नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एक मुलाकात में। आज हम बात करेंगे देश की सुरक्षा की, बात करेंगे साहस की, बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपना जीवन देश सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक जांबाज अफसर की, डॉक्टर फराह दीपा, लेफ्टिनेंट कर्नल से। ये एक प्रेरणादायक महिला है जिन्होंने अपने जीवन में कई बहुत कुछ एक कम उम्र में अचीव किया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और लेंगे इनसे कुछ प्रेरणा, जानेंगे इनकी जीवन कहानी को। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एक मुलाकात में। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, मुझे यहाँ पे बुलाया आपने। जी, फराह जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बचपन के दिन कैसे रहे? क्या ऐसा कुछ घटित हुआ? कोई ऐसा एक व्यक्ति था जिसने आपको सेना में शामिल होने के लिए प्रेरणा दी? कुछ हमें बताएँ? बचपन के दिन सुहाने होते हैं, सभी जी, के होते हैं, जी, मेरे भी थे सुहाने, जी, लापरवाह, बिंदास, जिसमें मैंने बचपना को अपनी मर्ज़ी से जिया है। जी, और मैं एनसीसी में कार्यरत हूँ, जी, इस एनसीसी प्रयागराज में मैं पोस्टेड हूँ। आने के लिए तो कुछ एज़ सच मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं किए, यूपीएससी में मैंने एग्ज़ाम दिया और यूपीएससी के थ्रू ओके, मेरा सिलेक्शन हुआ। एनसीसी के अलावा मैंने 2-4 और भी जॉब्स को क्वालिफ़ाई किया था, बट जो कहते हैं जी, कि इसमें लिखा था, हो गया, आ गए, उस तरह से ही मेरे साथ हुआ। ओके, एट द सेम टाइम मेरे पास 2 जॉब्स थी जी, करंटली, जी, एक अब्रॉड के लिए थी और एक विद इन द कंट्री के लिए थी। जी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अब्रॉड के लिए तो मना ही किया, बट यहाँ विद इन द कंट्री उन्होंने बोला कि दिस इज़ द बेस्ट जॉब ऑप्शन फॉर यू। तो ओके, मेरी भर्ती हुई एनसीसी के होल टाइम लेडी ऑफिसर। तो जी, मैं इस वक्त एनसीसी होल टाइम लेडी ऑफिसर हूँ ओके, और एनसीसी कैडेट्स के को मोटिवेशन और उनको एडमिनिस्ट्रेशन उनका मैं देख रही हूँ बेसिकली। ओके। फराह जी, हम जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि महिलाओं के लिए समवेयर अगर जेंडर प्रेफ़रेंसेस में हम देखा जाए तो पुरुष इसमें ज़्यादा शामिल होते हैं और फीमेल्स के लिए कहीं न कहीं कठिन होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या फीमेल्स को और इसमें भाग लेना चाहिए? इज़ इट ईज़ी या इज़ इट डिफ़िकल्ट एज़ कंपेयर्ड टू मेन? एक्चुअली जो आपकी बात है कि फीमेल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, वो किसी भी फील्ड में, किसी भी जॉब में, ये बात सच है कि फीमेल्स को डबली अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, जी। हर जगह। हुँ, हुँ। चाहे वो घर हो, चाहे वो बाहर हो, अपना एग्ज़िस्टेंस, अपना सर्वाइवल उनके डबल प्रूफ के ऊपर होता है। जी, बाय गॉड ने भी हम हमारी रचना भी ऐसी हुई है, हमारे हॉर्मोन्स भी ऐसे हुए हैं कि हम लोग मल्टीटास्किंग होते हैं जी, और सारे टास्क बहुत बखूबी हम लोग ईमानदारी और हिम्मत के साथ निभा ले जाते हैं। जी, वो भी एक अच्छी बात है। जी, बट सेना के अंदर कह लीजिए या अब एनसीसी में कह लीजिए तो ऐसा कोई फीमेल्स को डिफ़िकल्ट तब आता है जब फीमेल को घर और बाहर दोनों की ज़िम्मेदारी जी, निभानी पड़ती है जी, जी, और वो कहीं पे भी फ़ॉल्टर नहीं कर सकती है। जी, अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी उसकी होती है, चाहे वो बाहर किसी पद पे हो या घर पे वो जी। एक होममेकर हो। हुँ, हुँ। और बहुत बड़ा योगदान किसी भी घर में बच्चों की बढ़ोतरी के लिए देख लीजिए, समाज की उन्नति के लिए देख लीजिए, तो एक फ़ीमेल का होता है। जी, फ़ीमेल का रोल एक घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जी, क्योंकि एक फ़ीमेल बिल्डर होती है, जी, मोटिवेटर होती है, जी, मेंटर होती है, जी, सब कुछ होती है। जी। पर यहाँ पर मैं आपका रोल देख रही हूँ कि वैसे ये कहा जाता है कि जो फ़ेमिनिन क्वालिटीज़ होती है, एक सोल में कह लो, बिकॉज़ कहा जाता है मैस्कुलिन एंड फ़ेमिनिन दोनों ही क्वालिटीज़ हम पॉसेस करते हैं। पर यहाँ पर आपकी फ़ेमिनिन क्वालिटीज़ भी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक आपका मैस्कुलाइन साइड भी इतना डेवलप है, तभी तो आप इतनी अच्छी तरीके से इस आर्मी के फ़ील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। एग्ज़ैक्टली इसमें क्या अक्सर होता है एक फीमेल्स माहौल को होता हम ये है। देखते हैं कि बड़े ही टिमिड होंगे, बड़े ही शाय हुँ, होंगे, ये एक ट्रेट होता है जी, फीमेल्स जी। का व्हिच इज़ वो कहीं न कहीं एक रुकावट इन्हेरेंट भी है, बनता है। एक जी, इन्हेरेंट जी, ट्रेट है जी, जिसके अंदर के एक फीमेल को अपनी जी, फेमिनिज़्म दिखानी पड़ती है जिसको बोलते हैं या जी, उसके अंदर जी, इन्हेरेंट है तो वो ऑटोमैटिकली दिखेगी। जी, बट कुछ होता है जो एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग से आती है। जी, जी, जो एनवायरनमेंट हमारा होता है हम उसके हिसाब से अडैप्ट कर जाते हैं। जब हम जी, अडैप्ट कर जाते हैं उस एनवायरनमेंट में तो हम उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना सीख जाते हैं। जी, सर्वाइव करने लगते हैं और जी, जब हम सर्वाइव करने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में हैं जी, उस एनवायरनमेंट को और एक्सपैंड क्यों ना करें, जी, उसमें हम और बढ़ोतरी
क्यों ना करें। जी। तो सोचते हैं इसमें हमारा रोल क्या हो सकता है। हम्म। तो ये डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस होती है, हम्म। एनालिसिस के बेस पे वर्कआउट होता है। जी। सो समवेयर आपके अपब्रिंगिंग में क्या ऐसी कोई एक बैकग्राउंड रहा है जिससे कि आपको एक टफ होने का, एक स्ट्रांग होने का एक इंस्पिरेशन मिला है? मेरे फादर, ओके। क्रेडिट, मेरे श्रेय मैं अपने पिताजी को जी दूंगी जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जी उन्होंने मुझे एक बात का हमेशा से ज्ञान दिया, हमेशा मुझे एक बात के लिए बढ़ोतरी दिया जी कि बेटा लड़की हो तो क्या हुआ, स्टैंड फॉर द राइट, सही के लिए हमेशा खड़े होना। जी ज़रूरी नहीं है कि वो सही तुम्हारे साथ ही हो, बट जी। ज़रूरी ये है कि वो सही दूसरे के साथ भी हो। अपने लिए ही राइट। नहीं बल्कि आप दूसरों के लिए भी खड़े होइए। बस जी शर्त यही है कि आप सच के लिए खड़े हैं। और जी उन्होंने मुझे बहुत मजबूत बनाया कि जी हौसलों से मत घबराना। जी वो जी कहते थे खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जी उन्होंने कहीं न कहीं मुझे डेस्टिनी से ज़्यादा कर्म के ऊपर भरोसा रखने को सिखाया। जी तो जी मेरे मेंटर कह लीजिए वो मेरे पिताजी हैं। जी। क्योंकि जब इतना एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन होता है तो ऑब्वियसली हमें इजी होता है, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है जी, विच इज़ ग्रेट। एंड वो भी अगर फादर फिगर हो लाइफ में तो देन इट इज़। एग्ज़ैक्टली। जी, आई कैन अंडरस्टैंड। और साथ में फराह जी, जैसे आप लोग की ट्रेनिंग्स होती है, अक्सर मैंने सुना है ये बहुत ही टफ ट्रेनिंग्स होती है आर्मी की। बट क्या कभी आपको ऐसा अवसर मिला अपने लाइफ में जब आप किसी मिशन में या किसी ऐसे ऑपरेशन में आपको भाग लेना पड़ा, और वहाँ पे आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ये हमारे साथ शेयर करें? हम लोग के पास जो रहता है कैंप्स होते हैं, जी एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जो कैडेट्स के होते हैं जी। जिसमें हम लोगों हम्म। को मतलब जब शुरुआत के दौर थे, शुरू की सर्विसेज थी, तो जी बहुत ही एंथुसियाज्म लगता था कि बच्चों के साथ बिल्कुल यंगस्टर्स हैं जी या द यंग एनर्जीज, वो तो जी मैं आज जी भी इनको कहती हूँ। जी ये युवा फोर्सेस को आप जो भी डायरेक्शन देंगे जी। वो अपना आइकन बना लेते हैं बिल्कुल। आपको, जी और उस रोल मॉडल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, जी मुझे वो कहते हैं, किसी से भी बच्चे से पूछते हैं कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में? मैम जी। आपके जैसा बनना है। आपके जैसा बनना है तो मेरा क्या आपको पसंद आया? राइट। आपके जैसा बनना है। तो आप जैसा बनना है तो यहीं पे आकर के मुझे लगता है कि एटलीस्ट हम इस लायक तो हैं कि जी मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, जी कैडेट्स को। जी इससे अच्छी क्या बात हो सकती है जी। कि आप किसी के लिए रोल मॉडल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे अच्छी बात होती है जी। किसी भी इंसान के लिए कि हम रहें ना रहें लेकिन हमारे जैसे बहुत हो जाएंगे राइट। और हमसे भी आगे वो निकल जाएंगे। जी। तो हम बात कर रहे थे आपका कोई मिशन, कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली? एनसीसी एक्चुअली सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस थी, ओके। लेकिन अभी एनसीसी का मेन पर्पस है नेशन बिल्डिंग। जी। और नेशन बिल्डिंग में एनसीसी ने बहुत रोल्स अदा किए हैं, ओके। चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे जी वो अर्थक्वेक्स हो, चाहे वो सुनामी हो। हर जी जगह एनसीसी का एक रोल जी जी है जिसमें जी ये यंग लॉट ने, यंग कैडेट्स ने जी जी एक रोल अदा किया है। ये जी महाकुंभ में जैसे कैडेट्स को बुलाया गया है, ये पुलिस के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, जी अलग जी अलग इनके पोस्ट्स बने हैं। ये जी अपने अपने पोस्ट पे बखूबी जी पूरी ईमानदारी से ये जी ड्यूटी कर जी रहे हैं, जी। पब्लिक को मदद कर रहे हम्म। हैं, पब्लिक को गाइड कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं उनको एड दे रहे हैं, किसी को ओके। कहीं पहुंचाना है उसमें उनको असिस्ट कर रहे हैं। जी तो ये नेशन बिल्डिंग में एनसीसी ने हमेशा से अपना जी एक कदम साथ बढ़ा के रखा है, जी जी और हम इस चीज़ के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमको भी इस जी कुंभ का एक हिस्सा बनने को ऊपर वाले ने एक जी। अपॉर्चुनिटी दिया है। फराज जी, तो जैसे यहाँ पर कुंभ में आप विशेष आए हैं, तो आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो आई थिंक पॉजिटिव अच्छा लग रहा होगा, बट साथ ही साथ मुझे लगता है जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि यहाँ करोड़ों की पब्लिक है, लाखों की नहीं। और दिन प्रतिदिन हम जैसे देख रहे हैं, अभी शाही स्नान नजदीक है, तो चैलेंजेस तो आपने काफी फेस किए होंगे यहाँ पे। क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या डिफरेंट है? एक्चुअली संगम से एक मेरा पुराना नाता है, जी। और आज का नाता नहीं है, ये हम्म। नाता काफ़ी समय से है। जी। मैं जब परेशान होती थी तो दौड़ती थी, शिव तांडव लगा करके मैं भागती हुई संगम की तरफ आती थी, ओके। और तभी से मैंने रनिंग को पिकअप किया। कब मैं रनर बन गई मुझे पता ही नहीं चला। ओके।
उस नाते के तहत 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ था, जी जी आई थिंक 19, या उसमें भी मैं बिल्कुल जनरल आम पब्लिक की तरह नॉर्मली बिल्कुल भागते हुए आते थे। पीठ में एक चेंज के लिए मेरा बैग रहता था जी जी और 2 लेयर्स पहन के आती थी। भागते भागते संगम में मैंने डुबकी, संगम नोस पे तक जाते थे, वहाँ पे डुबकी मारी वापस। ओके और वो कह लीजिए कि एक तरह का अलग ही एनलाइटनमेंट था, जी स्पिरिचुअल जी कनेक्शन था। जी जी इसको मैं स्पिरिचुअलिटी से इसलिए भी जोड़ती हूँ क्योंकि जो लॉजिक है, जो साइंटिफिक रीज़न दिया जाता है, कॉम्बिनेशन जहाँ पे 3 रिवर्स आते हैं, संगम होता है जी जी रिवर्स का, प्लस हम्म, वो एक टाइम होता है जो प्लानिटरी अलाइनमेंट जी होता है, जी प्लस हमारे बॉडी के जो 5 तत्व हैं, उनका जो एक फील्ड क्रिएट होता है जी और उस टाइम पे जो डिप लेते हैं। तो एक मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में कह लीजिए कि थॉरो नॉलेज नहीं है, बट जितना भी था तो फ्रेशनेस एक लगती थी, लगता था कि जी नयापन आया एंड एक चेंज हुआ, एक एनर्जी का जी फील जी आया मुझे इसमें। जी तो ये वाला जो हम लोगों का अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं तो अपने को कहती हूँ आई एम सो लकी। और बहुत खुशी-खुशी लगता है डिस्पाइट द जी फैक्ट कि यहाँ पे काफ़ी आबादी आई हुई है। जी बट जी उसके बाद भी प्रशासन ने तो काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी जी कुछ कोशिश तो किया है जी कि जी इतनी चीज़ों को सिस्टमेटाइज़ करने के लिए जी जी इन, और हमारे कैडेट्स ने उनके साथ सहयोग किया है, हम लोगों ने उनके साथ ये किया है कि ठीक है, व्हाटएवर लिटिल वी कैन डू, जो जी भी छोटा-सा हमारा सहयोग, योगदान जी हो सकता है, हम्म। उससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि ये तो एक सौभाग्य वाली बात है। जी, बिल्कुल। आप इसे एक पॉज़िटिव अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हैं, ये बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, जी, जी। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, नो, दिस इज़ लाइक अ पैशन? इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ पैशन, सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस, जी, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। जी, हम जी, हर चीज़ से, हम हर एक हैपनिंग से जी, सीखते हैं जी, और वो सीख हमें अच्छे या बुरे की तरफ ले जाती है। जी, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें हम और क्या कर सकते हैं जो हम और इसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएँ और जी, अच्छा कैसे करें। जी, जी। तो एज़ अ लीडर जब आप लीड करते हैं अपनी टीम को, तो कई बार आपको बड़ा लाउड होना होता होगा, अग्रेसिव भी होना होता होगा, एग्ज़ैक्टली, तो नरम और गरम, जी, बट कोशिश करते हैं कि उनको उनकी लैंग्वेज में समझा सकें। जी, जी। तो बच्चों को साम बच्चों की जी, तरह, बड़ों को बड़ों की तरह। जी, वो जी। कहते हैं ना कि टीच देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। राइट राइट। तो जैसे आप एक लीडर का रोल भी प्ले करते हैं, साथ में एक रोल मॉडल भी है अपनी टीम के लिए, सो समवेयर आप कैसे उन्हें मोटिवेटेड रखते हैं ऑल द टाइम, बिकॉज समवेयर एक लीडर का काम भी होता है टू टू यू नो स्टे एनर्जाइज्ड एंड उनको भी साथ में मोटिवेटेड रखे, तो हाउ डू यू कीप दैट बैलेंस अपनी एक्चुअली अथॉरिटी का इसको भी? और इसको मैं अदर वे अराउंड अगर बोल दूँ, जी, दे कीप मी मोटिवेटेड। ओके, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ देयर एनर्जी वाओ दैट आई एम दैट्स मोटिवेटेड। ग्रेट। इट इज़ देयर एनर्जी बेसिकली। जो जी, कुछ भी है ये एक एनर्जी का खेल है राइट राइट। और हम उस एनर्जी की वजह से हम्म। एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, उस जी एनर्जी की वजह से काम कर रहे हैं, उस एनर्जी की वजह से महसूस कर रहे हैं। तो जी बस जब ये एनर्जी हमारे आसपास है बच्चों के रूप में, हम जी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी जी, दैट्स सो ब्यूटीफुल। फराज जी, आपके प्रोफेशन को अगर साइड रखा जाए, तो इसके अलावा आपके लाइफ में ऐसी क्या हॉबीज रही है जिन्हें आप परस्यू करती है, या फिर क्या ऐसे पैशन है, हमारे साथ शेयर करें? पहले तो मैं पेंटर बनना चाहती थी ओके। बिकॉज़ मेरा एक पैशन था पेंटिंग का। जी किसी को मतलब पोर्ट्रेट पेंटिंग में मैं कुछ मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही थी उस जी वक़्त। जी। क्लास 6 में थी मैं, ओके। बट क्लासिकल क्लास सिंगर। 6th ओके ओके, और सो आई यूज्ड टू सॉरी। या मतलब मेक द पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सन जी जी। बिल्कुल। बट हम्म। समहाउ उस वक़्त ये सारे एक फ़ील्ड एक माना नहीं गया था और फिर लगा हम्म। जाता था कि मतलब पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई उस टाइप से जी एनवायरनमेंट जी। था। हम्म। तो समहाउ वो पैशन मेरा कर्व हो गया। बट लेटर ऑन बाद में जो कहा जाए ऑफ लेट आप कह सकते हैं रनिंग मेरा एक पैशन हो गया। जो ओके। कहते हैं कि एक्सप्लोर योर लिमिट्स। जी जी तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं शिव तांडव लगा करके संगम की तरफ भागती हुई आती थी, जी तो जी संगम से मेरा एक जुड़ाव हो गया। जी मैं जी पाइशियन हूँ, तो जी वाटर से जी कनेक्शन मेरा जी एक अलग ही है कि जी मतलब लगता है कि हम वाटर बॉडी से कनेक्टेड हैं। जी जी। उसमें फिर दौड़ने के बाद मैं कब अल्ट्रा रनर बन गई मुझे नहीं पता चला। ओके। 21 किलोमीटर्स भागे, 40 टू 80, 100
वाओ। 12 आवर्स, 24 आवर्स। तो इस तरह से भागते-भागते मैं कितना भाग ओके। गई, कितना चल ली मुझे पता नहीं। एंड आई रियली एन्जॉय इट। मुझे मज़ा आता है वाओ, दैट्स भागने को, रियली कितना भी कह दीजिए कमेंडेबल। दौड़ने के लिए, आई लव इट। वाओ, दैट्स रियली कमेंडेबल बिकॉज़ टिल नाउ आज तक हमें एक 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स वाज़ द मैक्स, बट आपने उसे भी लाइक यू या हैव ब्रेकन द रिकॉर्ड्स, एंड दैट्स नाउ आई एम ग्रेट। ट्राइंग टू एक्सप्लोर माय दिस थिंग पैशन फॉर, ऑल्दो आई एम अ स्विमर आल्सो। बहुत जी, ये कह लीजिए कि उसको भी मैं लेंथन करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैक्स मैं कितना कर सकती हूँ एज़ अ स्विमर। एज अ स्विमर। या वाओ, दैट्स अमेजिंग। 1.5-2 घंटा में आराम से तैराकी कर लेती हूँ। जी, जी, जी। एंड अल्ट्रा में मुझे इसमें भी उतरना है। इट विल जी, हैपन वन डे। जी। It's a complete good routine and a schedule for keeping yourself fit, isn't it? आपका प्रोफेशन ये डिमांड भी करता है एंड बिल्कुल। दिस इज समथिंग वेरी इट कीप्स द नाइस। माइंड इन फोकस राइट, एक्चुअली। राइट। एंड तो एनर्जेटिक एज वेल। एनर्जेटिक राइट। माइंड पूरा आपका चार्ज्ड अप रहता है, बॉडी इज जी, चार्ज्ड अप। एंड यू नो कि जब हमने एक्सप्लोर कर लिया कि जी। बॉडी इज लाइक इट फंक्शंस व्हाट द माइंड सेज, राइट, तो उससे अच्छी राइट। क्या बात हो सकती है। जी, जी। ओके सिस्टर, फराह जी साथ में बिकॉज़ आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से भी मुझे अलाइन लगते हैं, आपके पैशन्स भी है, हॉबीज़ भी है व्हिच आर रियली ग्रेट। तो क्या कभी आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज़ एक्टिविटीज़ आप कभी करते हैं? कुछ रीडिंग है, जर्नलिंग है, एनीथिंग? नहीं, मेडिटेशन? फ्रैंकली जी, स्पीकिंग मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ। ओके। मुझे लगता है कि जब मैं रन कर रही हूँ तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ मेडिटेशन, क्योंकि मैं उसमें पूरी तरह से डूब जाती हूँ। जी, जी, दैट जी। दैट इज़ वन मेडिटेशन। जी, या स्विम कर रहे हैं तो जी, दैट इज़ अनदर मेडिटेशन। कुछ जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीइंग विद द कैडेट्स, जी, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, जी, वो भी एक जी, मेडिटेशन है। जी, तो जब वर्क को ही हम मेडिटेशन के उसमें सोचना शुरू कर देते हैं या एक अलाइनमेंट हो जाता है, जी, तो फिर वहाँ पे लगता है कि फिर तो कोशिश करते हैं कि पूरी ईमानदारी से हम अपना काम कर सकें। जी, जी, जी। दैट्स और ग्रेट। स्पिरिचुअलिटी की जो बात है, आई थिंक जो मेरा मानना है कि डू टू अदर्स एज यू वुड विश देम टू डू टू यू। राइट, हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जो हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो मेरे साथ करें। राइट, राइट। मानव सेवा ही धर्म है, जी। मेरा ऐसा मानना है। दीज आर रियली डीप थॉट्स, आई रियली अप्रिशिएट देम। ये जो एक चीज़ भी अगर हम धारण कर लेते हैं लाइफ में कि हमें एग्जैक्टली ऐसा ही व्यवहार करना है औरों के साथ जो हम अपने लिए चाहते हैं, जी, दिस कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली जी। जी फराह जी, आज आप ब्रह्मा कुमारीज में आए हैं कैंपस में, आपने यहाँ पे एग्जीबिशंस देखी होगी। जी जी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपके क्या विचार हैं? हैव यू द एवर बीन बेस्ट। क्या आपने कभी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में पहले सुना था? ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में मैंने सुना था, जी, और एक दो लोगों को भी मैं जानती हूँ जो मेरे से कनेक्टेड हैं, जी। और जो अक्सर मेरे पास मतलब मुलाकातें हमारी होती रहती हैं। ओके। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि प्रोग्रेस कर रहे हैं इन ऑल वॉक्स, जी, इन ऑल फील्ड्स। जी, जी, प्रोग्रेस कर रहे हैं जी, सारे ही फील्ड्स में। जी, और ये जो अच्छा प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। जी, एंड लोग जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं, इट शोज़ कि कुछ तो है इसमें। जी। आज आप हमारे साथ यहाँ जुड़े, आपने अपने इतने सुंदर विचार हमारे समक्ष रखे, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी थैंक यू। मुझे यहाँ मौका दिया। दोस्तों, आज की मुलाकात से हमने ये सीखा कि हमारे देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। और आज के कार्यक्रम से अवश्य ही मैं आशा करती हूँ कि युवाओं ने एक प्रेरणा ली होगी कि किस तरीके से हम देश की सेवा कर सकते हैं और एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ इस एक मुलाकात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए हस्ती के साथ, कुछ नए अनुभवों और नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।